तो स्टूडेंट्स लास्टली मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे रख दिया है, आप चेक कर लीजिएगा कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो आज मैं आपको जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसका अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। पिछली क्लास में हमने स्टेटमेंट देखी थी, दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इधर आएगी आपकी एसेट्स और इधर आएंगी लाइबिलिटीज। तो एसेट्स क्या होता है? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। ठीक है, शुरुआत में जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वो आपके लिए क्या है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है वो इस बार मिल जाएगी ना आपको, तो वो एसेट है, वो यहाँ आएगी और एट द एंड वाली यहाँ आएगी। ठीक है, इसी तरीके से एडवांस जो है एट द बिगनिंग यहाँ आएगा और एट द एंड यहाँ आएगा। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होती है वो इधर आएगी। ठीक है, अब जो आप इधर का टोटल करेंगे, ठीक है, वो इधर भी लिखेंगे और फाइनली इन दोनों चीज़ों को माइनस करेंगे, इसको और इसको, और यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा जिसको हम इनकम बोलेंगे, यही होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये आता है बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो ये अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपको ये दे रखा है कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, मैंने इस यही क्वेश्चन जो है इन टेबुलर फॉर्म रख दिया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से हमारा आंसर आया। बहुत ही आसान तरीका है ये। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बैलेंस शीट जो है वो दो बनती हैं, एक तो बिगनिंग वाली बनेगी इसमें और एक एंड वाली बनेगी। तो बिगनिंग वाली में आप जानते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है डेफिनेटली वो एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि इस साल आपको पैसा वो मिल जाएगा जो पिछले साल का पेंडिंग था, तो डेफिनेटली वो एसेट होगी, राइट। तो ये आएगी आपकी एसेट साइड, यानी कि हम बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सॉरी मैंने गलत पॉइंट आउट कर दिया है, यहाँ आएगी, राइट। वो वही चीज़ जो आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अगर आप किसी से एडवांस में पैसा ले रहे हैं तो कल को वो आपके पास आ सकता है और कह सकता है कि मेरे को ज़रूरत है, मुझे दे दो, राइट। तो ये लाइबिलिटी जो है वो आपकी आएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे हम मूव कर जाते हैं और आगे आपका ये दे रखा है न्यू कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम चीज़ें समझेंगे कि सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई 48,000, आउटस्टैंडिंग था 3,000 और एंड में था 5,000। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन एंड वाला ऐड होता है और बिगनिंग वाला माइनस हो जाता है, बिकॉज इस साल की इनकम नहीं है तो माइनस होगा। फाइनली हमारे पास 50,000 आया। सिमिलरली अगर यहाँ पर 2013 में ये कह दिया जाए कि 5,000 में से सिर्फ आपको रिसीव हुए हैं 3,000, ठीक है, तो यहाँ पर एक डाउट आ जाता है कि मैं यहाँ पर 5,000 लूँ या 3,000 लूँ बिगनिंग वाला। ठीक है, तो ये डाउट जो है यहाँ पर दो अमाउंट रखने का डाउट, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो इसी का हम कैलकुलेशन समझेंगे आगे, किस तरीके से अगर हमें 5,000 में से उसका कोई स्मॉल अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है उसके साथ हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमें 5,000 में से 3,000 रिसीव हुआ है। मुझे एक चीज़ बताओ कि ये 3,000 क्या इसी का पार्ट है? डेफिनेटली इसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं 5,000 लूँगी, 3,000 नहीं लूँगी। डन। सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ पर ये बोल रखा है कि आपको 2,000 जो है वो एज एन 2,000 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसमें से आप देखेंगे कि देखो अगर कोई इंक्लूडेड चीज़ होती है ना इसी के अंदर, बड़े वाले अमाउंट में वो पैसे ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो आप हमेशा बड़ा वाला अमाउंट ही चूज करेंगे। क्वेश्चन लैंग्वेज बोल देगा कि इंक्लूडेड है या नहीं है, यही चीज़ है, आपने यही चेक करना होता है इंक्लूडेड है या नहीं है। ठीक है, अगर इंक्लूडेड है तो आप बड़ा वाला अमाउंट ले लेंगे, बिगर अमाउंट ले लेंगे। ठीक है, और अगर ये जो पैसे हैं सपोज ये 3,000 इसमें इंक्लूड नहीं होते, तो मैं क्या करती ना, इंक्लूड नहीं होते तो 5 और 3 दोनों को जोड़ के यहाँ पर 8 लिखती। समझ आ रही है? तो आगे हम क्वेश्चंस को समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट है। इफ फुल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इज नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, देन इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड फॉर द करंट ईयर इज गिवन, यानी कि सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि आखिरी में कितना हमारा सब्सक्रिप्शन है वो दे रखा है, और हमें इसमें हमेशा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है। ठीक है, और एट द एंड, यानी कि ये वाला वर्ड जरूर देखिएगा आप, एट द एंड का मतलब बेटा ये होता है कि ये टोटल अमाउंट दे रखा है, यानी कि हमें बिगर अमाउंट दे रखा है। समझ आ रही है? मैंने आपको यहाँ पर बताया ना बिगर अमाउंट, तो ये वो दे रखा है, यानी कि इसमें हमें ऑलरेडी वो अमाउंट ऐड है। जैसे अभी यहाँ पर था ना 2,000, इस वाले एग्जाम्पल में 3,000 हमें रिसीव हो रहे थे,
तो 3000 जो है वो 5000 में इंक्लूडेड है, ये एट दी एंड वाली बात बोलता है। तो आपने वर्ड्स पे डेफिनेटली पकड़ बनानी है। एट दी एंड का मतलब है कि हमने हमेशा बिगर अमाउंट लेना है, यानी कि हमें ये वाला अमाउंट दे रखा है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन 2012 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर्थ 21,000। 2012 में हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई वो हुई 21,000। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 300 फॉर 2011। 300 जो है वो 2011 के हैं, ठीक है। 400 जो हैं वो हैं 2013 के, ठीक है। आगे दे रखा है ऑन 31 दिसंबर 2012 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव वर 500, यानी कि सब्सक्रिप्शन ड्यू है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। कब? 31 दिसंबर को, कब? 2012 में। तो हम इसको आउटस्टैंडिंग मान सकते हैं डेफिनेटली, कितना? 500 रुपये। आगे हमें ये रखा है द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ 1 जनवरी 2012, यानी कि उसी का ही कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट जो है, ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट इन द बिगिनिंग। डेफिनेटली डेट देखो ना, 1 तारीख दे रखी है, तो वो कितना है? 600 रुपये है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट एंड आ गया और बिगिनिंग आ गया। आगे कह रहा है कि वट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर दी है। बिगिनिंग में आपका जो था वो 600 रुपये था, आप देख सकते हैं, 1 तारीख थी यहाँ पर, ठीक है। और एंड में था आपका 500 रुपये आउटस्टैंडिंग। इतना है, कैसे आ गया होगा आपको। आगे यहाँ पर बोल रखा है कि जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई वो 21,000 थी, और 21,000 में से आपको 300 रुपये जो हैं वो आउटस्टैंडिंग किसकी मिली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 300 रुपये आपको 2011 के पैसे मिले, और हम अभी 2012 की बात कर रहे हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है वो 21,000 है। तो ये जो 2013 के पैसे हैं डेफिनेटली एडवांस होगा ना, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एडवांस कितना मिला हमें, एडवांस मिल गया 400 रुपये, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें बना ली है। ये थोड़ा सा आप फॉर्मेट इधर देख लीजिए, यानी कि ये जो 500 रुपये है, ठीक है, एट दी दे रखा था, एग्जैक्ट डेट दे रखी थी, तो ये 500 रुपये जो है वो ये वाला अमाउंट है, विच मीन्स कि इसमें ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमें मिल चुका है, और 200 रुपये जो है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो हम इसमें 300 रुपये जमा नहीं करेंगे, हम सीधा 500 रुपये ले लेंगे। तो यहाँ पर आपने डेफिनेटली डेट्स और हम बोल सकते हैं एट दी एंड वाली चीज़ों को डेफिनेटली ध्यान देना है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट दे दी ना, तो इसलिए तो हम 500 रुपये लेंगे यहाँ पर। प्लस मैं एक बार बना देती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। तो हमने क्या करा ना, हमने सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना था, 500 रुपये। 300 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 300 इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। बिगिनिंग में कोई एडवांस था नहीं, एट द एंड था हमारा आउटस्टैंडिंग 600, और रिसीव हमें हुआ था 400 रुपये। तो हमने सारी चीज़ें रख दी और ये हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई। जब क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम कर लेंगे ना, आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे जो दे रखा है उसमें ये दे रखा है कि ये क्वेश्चन आपका कैरे रिसिप्ट एंड पेमेंट अमाउंट दे रखा है, द एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर कर रखी है एट द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। तो ये चीज़ हमें एक डाटा दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिसमें सब्सक्रिप्शन 2012 की ये है, ये हमारी करंट ईयर वाली है, और ये डेफिनेटली हमारी हम बोल सकते हैं जो फ्यूचर में आएगी वो है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आधा है, मैंने आगे पूरा क्वेश्चन डाला हुआ है। आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन टोटल देखूँ तो कितनी है, 143,000, मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया। देन यहाँ पर ये दे रखा है कि 31 दिसंबर 2012 में जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 20,000, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है, ठीक है, ये 2012 की है, यानी कि यहाँ की। अगर मैं बात करूँ 2013 में मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 1 लाख, और आउटस्टैंडिंग मेरी जो है बिगनिंग वाली वो है आपकी 20,000, और एंड वाली है आपकी 30,000, ठीक है। तो ये है, और एडवांस मुझे जो मिला एट द एंड ऑफ 2012 ईयर, ज़रूर ध्यान देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस आ रहा है बिगनिंग वाला, जो कि है आपका 20,000, ठीक है, क्योंकि ये तो 2013 का एंड है और ये 2012 की स्टार्टिंग है। तो मैंने प्रॉपरली यहाँ पर देख लिया है। अब आपने करना क्या है ना, अपनी चीज़ों को रख देना है, 30,000 इस तरीके से, 20,000, एंड ये सारी चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन होता है ये। अब ये जो 18,000 है और ये 25,000 है, ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है एज एट लिखा हुआ है, और डेट दे रखी है, एट दी एंड लिखा हुआ है या डेट दे रखी हुआ है ऐड करके,
तो डेफिनेटली इसमें ये जो 2000 रह गए हैं वो इंक्लूड है, और ये जो 30,000 है उसमें भी 25,000 वाला अमाउंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सिंपल ही बनाना है। अभी तो मैंने सिंपल वाले क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, आगे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो आपने करना है ये कि आपने करनी है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है,